हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास है और यूनिट नंबर सेकंड समाकलन के अनुप्रयोग चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 आयतन एवं वक्र पृष्ठ का हिस्सा हम ले रहे हैं। इसमें हम उससे पहले वक्र के चापों की लंबाई और क्षेत्रफल वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आयतन एवं वक्र पृष्ठ के भी हमने पिछले वीडियो में सारे कंसेप्ट देख लिए हैं। आज हम अब निकालेंगे कुछ विशिष्ट जो सॉलिड्स होते हैं। तो इसमें हम बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ देखेंगे, जैसे और शंकु का आयतन देख लिया, वक्र पृष्ठ देख लिया, गोले का देख लिया। इनके फॉर्मूले जो होते हैं कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो बेलन को हम कैसे कंसीडर करेंगे, तो देखिए बेलन के त्रिज्या मान लेते हैं। सपोज़ बेलन की त्रिज्या जो है वो r है और उसकी ऊंचाई जो है वो h है। तो अब देखिए एक्सिस सिस्टम में हम बेलन कैसे मान सकते हैं बना हुआ, थोड़ा सा विचार करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बेलन का हमने बताया था कि अगर एक आयत है तो आयत की किसी भी भुजा के परितः उसको परिभ्रमण करा दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक सिमेट्री में देख लेते हैं कि सपोज़ करिए इस तरह से जो है वो एक लाइन है। अगर हमारे पास एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर हम ले लेते हैं और आर दूरी पर रेखा का समीकरण, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू आर। वाई इज इक्वल टू के होता है, के डिस्टेंस यहाँ पे r है, तो y इज इक्वल टू आर जो है ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट बन जाती है। ये रेखा हमारी y इज इक्वल टू आर है। अब देखिए इसको अगर हम x अक्ष के परितः घुमा दें, इसे हम अगर x अक्ष के परितः घुमाने पर, तो देखिए एक आपका एक बेलन का तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से एक्स अक्ष के परितः घुमाया तो ये बेलन आपका तैयार हो गया। इसके परितः घुमाया हमने। इस बेलन की त्रिज्या क्या कही जाएगी, ये त्रिज्या r कही जाएगी। अच्छा, अब इसकी ऊंचाई h मान रखी है आपने, तो इसका मतलब ये चीज़ जो है वो h है, ये हाइट। तो ज़रा इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से सपोज़ a मान लेते हैं, तो ये जो है टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की a प्लस h हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो a, 0 हो जाएंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a प्लस h, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। मतलब हमें लिमिट्स भी एक तरह से पता लग गई हैं। तो y इज इक्वल टू आर जो है, इसे x अक्ष के परितः घुमाने पर बेलन का निर्माण होता है। तो ये बेलन के बनने की जो है वो बात है जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि आप इसमें कुछ कर पाएँ, ठीक है ना। ऊंचाई जो है वो इसकी h है, माना o, इसको मान लिया सपोज़ a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, माना ओ ए इज़ इक्वल टू स्मॉल a, इसको a स्मॉल a मान लें, तो आपका ओ बी, तो ओ बी इज़ इक्वल टू जो है वो a प्लस h हो जाएगा। ये आपके लिमिट्स बाद में काम आएंगी। बाकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जनन वक्र मिल ही चुका है, लिमिट्स भी आपको एक तरह से पता लग चुकी हैं। तो ठीक है, फिर हम इसमें बेलन का आयतन निकालना शुरू करते हैं। अतः बेलन का आयतन, तो किसी का भी आयतन निकालना हो तो हमारे पास जो फार्मूला है वो a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला है। ये हमने लास्ट टर्न पे देखा था। अब ज़रा इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए। लिमिट्स क्या आएंगी, तो देखिए a टू a प्लस h, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है हमें। तो a ये डिस्टेंस और a प्लस h ये पूरी डिस्टेंस हो गई जा कर के। आगे इसमें देखेंगे पाई तो बाहर निकल आएगा और y का मतलब कितना है r, तो r स्क्वायर टी एक्स, ये बनेगा जा कर के। अब आप देखिए रेडियस भी तो कांस्टेंट है, ये रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए r भी कांस्टेंट है, तो पाई r स्क्वायर और a टू a प्लस h डी एक्स, ये बना। ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इसका वन का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट्स a टू a प्लस h लग जाएंगी। अब इसमें रख दीजिए पाई r स्क्वायर और अपर लिमिट a प्लस h माइनस लोअर लिमिट a, तो a से a कट गया, तो ये पाई r स्क्वायर h, ये आपके बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज आपने इसे प्रूफ किया है इंटीग्रेशन के माध्यम से। हालांकि छोटी क्लास में वैसे भी बता दिया जाता था कि बेस का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो पाई r स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल हो गया इंटू h, इस तरह भी समझा देते हैं। लेकिन ये टेक्निकल मतलब एक स्पेसिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है,
जिसके बेस पे हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो आपको जनन वक्र चाहिए था, लिमिट्स चाहिए थी और बस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। अब देखिए वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दे तो वक्र पृष्ठ निकल आएगा। नाउ बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल a टू b 2 पाई और y अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। ये फार्मूला होता है, थोड़ा लंबा फार्मूला है लेकिन याद रखना है आपको। 2 पाई a टू b में a टू a प्लस h वही लिमिट्स लग जाएंगी, y की जगह r अंडर रूट 1 प्लस डी आर बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और dx। देख लीजिए इसमें 2 पाई a टू a प्लस h, r बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अंडर रूट 1 प्लस डी आर बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और dx हो गया। तो ये हो गया 2 पाई r और अंदर 1 बचा, 1 का हो गया x, लिमिट लग गई a टू a प्लस h। ये हो जाएगा 2 पाई r a प्लस h माइनस a, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया हमने और a कट गया, तो ये आपका 2 पाई आर एच, ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए आयतन निकल गया, वक्र पृष्ठ निकल गया। वक्र पृष्ठ मतलब ये साइड और ये ऐसी जो साइड है इनका पूरा एरिया निकल गया। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो देखिए वक्र पृष्ठ में ये दो साइड के जो इस सर्कल दे रखे हैं डिस्क टाइप के, इनका एरिया और ऐड कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ भी निकल सकता है। तो अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा कैसे, तो इसमें इज इक्वल टू इसका वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। तो वक्र पृष्ठ कितना हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, इतना वर्ग मात्रक, जो भी सेंटीमीटर वर्ग मीटर जो भी चल रहा हो, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाता है। ये तीनों फॉर्मूले आपने छोटे क्लास में मेंसुरेशन में याद किए होंगे, लेकिन अब इनका इंटीग्रेशन से ये प्रूफ निकल आया है। तो इस तरह से बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अब चलते हैं शंकु के आयतन एवं वक्र पृष्ठ को निकालने की क्या प्रक्रिया है, इसको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में आया है एक बार और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ, तो आप तरीका सीख लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो शंकु को जैसा कि हमने देखा था कि समकोण त्रिभुज के घुमाने से बनता है, तो इसको बनाने का जो तरीका है वो आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। आप अपने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो जो समकोण त्रिभुज आप मान के चलोगे वो ओरिजिन पे उसका मतलब स्टार्टिंग मान लो, और फिर इसके बाद इस तरह से ये आपका ओ ए ये लाइन हो गई और ये इस तरह से ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें इसकी ऊंचाई जो है वो आप h मान लीजिए, ठीक है ना, आधार की त्रिज्या r मान लीजिए, अर्धशीर्ष कोण अल्फ़ा मान लीजिए, और इसको x अक्ष के परितः घुमाएंगे तो इस तरह से आपका जो है वो पूरा शंकु तैयार हो जाएगा। तो एक तरह से हमने समकोण त्रिभुज ओ ए बी इसको जो है वो x अक्ष के परितः घुमाया है, तब जाके हमारा शंकु तैयार हुआ है। तो इसमें शंकु की जो अर्धशीर्ष कोण है वो तो आपका जो है वो अल्फ़ा हो गया, इसकी त्रिज्या जो है आधार की वो स्मॉल आर हो गई, और इसकी ऊंचाई जो है वो h हो गई। और यहाँ पे जनन वक्र जो है वो एक तरह से समकोण त्रिभुज की भुजा है। समकोण त्रिभुज ओ ए बी की भुजा, कौन सी वाली भुजा, ओ ए, ये आपका जो है वो जनन वक्र का काम कर रहा है। और परिभ्रमण अक्ष जो है वो परिभ्रमण अक्ष ये आपकी एक्स अक्ष हो गई जाकर के, या फिर इसको ओ बी अक्ष भी, ओ बी लाइन भी कह सकते हैं। इसके अबाउट जब हमने इसको रिवॉल्व किया है तब जा कर के हमारा कोण तैयार हुआ है। थोड़ा सा एक बार आप समझ जाएंगे, इस चीज़ को देख लेंगे तो तब जा कर के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे इसके। अब देखिए जनन वक्र की एक तो समीकरण चाहिए होती है और लिमिट्स चाहिए होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे तो 0 0 पॉइंट हो गया और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट h,0 होगा, तो लिमिट्स तो तुरंत मिल गई हमें। अब बात रहती है जनन वक्र का समीकरण। तो जनन वक्र का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए ओ ए लाइन का समीकरण, ओ ए का समीकरण हमें निकालना है। तो ये कैसे होगा, y = mx + c, ये लाइन का समीकरण होता है और ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है,
तो यानी कि यहाँ पर जो है वो mx प्लस ओरिजिन से पास हो रही तो 0 हो गया। m जो होता है वो एक्चुअली tan अल्फ़ा होता है, यानी कि प्रवणता होती है, और tan अल्फ़ा यहाँ पर देखिए कितना होगा r/h, तो ये r/h इंटू एक्स, ये आपका y हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी जनन वक्र आ गई है। जनन वक्र आ गया हमारे पास, ये और लिमिट्स आ गई हैं। अब हम यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब हम लिखते हैं, अतः शंकु का आयतन, तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा जाकर के a टू b लिमिट्स पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। पहले तो फॉर्मूला ही लिख दीजिए, इसके बाद पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल लिमिट्स आपकी कितनी हो जाएंगी, ये देखिए 0 टू h, तो 0 टू h लिमिट हो गई। पाई तो बाहर निकालिए, वाई स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ हुई। बस अब इंटीग्रेशन पे आप काम छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करते ही सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें r कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो पाई r स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 टू h एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा, पाई r स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 और 0 टू h, ये लिमिट्स लग गई। अब इसमें देखिए पाई r स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पे एच क्यूब बाई 3 माइनस 0। इसमें देखिए आप एच स्क्वायर से यहाँ पे एक h बचेगा और 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही आयतन आपको छोटी क्लास में भी बताया गया है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला जो आ जाता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला आ जाता है। 1/3 देखिए कहाँ से आया, तो इंटीग्रेशन के थ्रू ये आया है। इस फॉर्मूले का छोटी क्लास में कोई मेथड नहीं होता डिराइव करने का, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने इंटीग्रेशन के थ्रू जो है इसको डिराइव किया है। यही एक्चुअल मेथड है इस फॉर्मूले को लाने का, इस फॉर्मूले को डिराइव करने का। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं है तो आप दोबारा से इसको रिपीट कर लीजिए, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अब इसका वक्र पृष्ठ निकालने की कोशिश करते हैं, और वक्र पृष्ठ के लिए जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर आपको एक तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक जो इसकी लंबाई होती है L, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला इसका पाई आर एल होता है, अगर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद है, L जो है वो उसकी तिरछी ऊंचाई होती है। बहरहाल यहाँ पर हम शंकु का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला लगा देते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, उसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल a टू b और y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और dx, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए आप 2 पाई इंटीग्रल लिमिट्स तो 0 टू h हो जाएंगी। y का मतलब आपको पता है, अभी इक्वेशन जो रखी थी हमने, r इंटू एक्स बाई एच, ये हो गया। उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ और आर स्क्वायर आर एक्स बाई एच, जो भी आएगा उसका स्क्वायर, ये चीज़ आपको करनी है, और फिर उसके बाद डी एक्स लग जाएगा। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे कैलकुलेशन देखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई 0 टू h, r बाई एच कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर ही रख सकते हैं, x अंडर रूट 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, r बाई एच तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और dx, ये आएगा जा करके। यहाँ पर अब आप देखो 2 पाई r बाई एच 0 टू h x और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो डिवाइड बाई एच dx, ये चीज़ बनती है जा करके। अब आप ये देखिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसे, बट एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इतने को आप एल बोल दीजिए, ये भी कांस्टेंट ही होता है। तो 2 पाई आर अपॉन एच 0 टू एच एक्स इंटू एल अपॉन एच डी एक्स। इसमें से भी देख लीजिए एच और एल कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू एल और 0 टू एच और एक्स डी एक्स, ये बना जा करके। ये हो जाएगा 2 पाई आर एल अपॉन एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 टू h। ये हो जाएगा 2 पाई आर एल ओवर एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर एल।
ये आपका बनता है शंकु का वक्र पृष्ठ। छोटी क्लास में भी हमने यही याद किया था और यही हमारे पास आ भी गया है। तो देख लीजिएगा इसको दोबारा से भी एक बार, और फिर ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर बेस्ड संख्यात्मक मान दिए होंगे तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो जाहिर सी बात है दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू वक्र पृष्ठ कितना है उसका और प्लस आधार का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ हमने पाई आर एल, ये वाला तो ये निकाल ही लिया है पाई आर एल यहाँ पे, और बेस का पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर, ये जो है वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है इसका। तो इस तरह से शंकु के बारे में हमने तीनों चीज़ें निकाल दी हैं। उसका आयतन क्या है, उसका वक्र पृष्ठ क्या है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या है। आइए अब देखते हैं गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ कैसे निकाले जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 और 2014 में पूछे गए हैं। अब हमने आपको बताया था कि गोले का आयतन, गोला कैसे बनता है। गोला जो है वो अर्धवृत्त या वृत्त के घुमाने से बनता है। तो इसमें हमने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा कि एक अर्धवृत्त लिया है जो कि ओरिजिन से इधर भी लेफ़्ट में भी और राइट में भी फैला हुआ है, और इसमें जो है वो त्रिज्या इसकी a मान लेते हैं। तो त्रिज्या अगर a है तो देखिए a ये हो गई, a ये भी हो जाएगी, और इसके कोऑर्डिनेट जो है -a,0, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो +a,0 हो जाएंगे दोनों सिरों के। कहने का मतलब ये AC व्यास है एक तरह से, और ओरिजिन हो गया, ये B हो गया, ये 0 0 हो गया। तो ये जो अर्धवृत्त ABC है, इसको जब हम x अक्ष के परितः इस तरह घुमाएंगे तो उस केस में हमारा जो है वो स्फेयर तैयार होगा। ये कंडीशन है। तो ये लिख देता हूँ मैं, अर्धवृत्त ABC को x अक्ष या व्यास AC के परितः घुमाने से गोला तैयार होता है। ठीक है ना। अब इसमें जनन वक्र का समीकरण क्या आ जाएगा, तो जनन वक्र जो है वो उसका समीकरण हो जाएगा वही जो वृत्त का समीकरण होता है, यानी कि x² + y² = a²। यहाँ से आप y² निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a² - x² हो जाएगा। तो ये आपकी जनन वक्र की समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और लिमिट्स आपको पता ही है -a से a तक है। तो बस सारा काम, अब स्टार्टिंग की प्रिपरेशन ख़त्म, अब हम सीधे फॉर्मूले पे लगा देते हैं। अतः गोले का आयतन, तो गोले का आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b पाई y² dx। ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए आप -a + a और पाई बाहर निकाल लो, y² का मतलब a² - x² dx। ये हो जाएगा पाई, और इसमें इंटीग्रेट कर दीजिए तो a² x - x³ / 3 लिमिट्स -a to a, ये हो जाता है पाई, और इसमें a² × a -a³ / 3, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, तो ये रख देंगे तो -a रखेंगे तो माइनस का a³ और माइनस a रखेंगे तो प्लस का a³/3, ये लोअर लिमिट हो गई जा करके। अब इसमें देखिए पाई a³ - a³ / 3 प्लस a³ और माइनस का a³ / 3, ये हो जाएगा पाई 2a³ - 2a³ / 3, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 पाई a³ - a³/3, ये हो जाएगा 2 पाई और 2a³ / 3, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4/3 पाई a³। देखिए आ गया वही गोले का आयतन, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4/3 पाई r³, और वही देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो इंटीग्रेशन से देखिए अब बिल्कुल एकदम आप क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं, और किस तरह से जो हमने पिछले वीडियो में कंसेप्ट देखे थे कि गोला किस तरह बनता है और बेलन किस तरह बनता है, शंकु किस तरह बनता है, वो चीज़ें भी अब आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ गई होंगी। तो गोले का आयतन कंप्लीट हुआ। अब हम इसका जो है वो वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं। तो देखिए वक्र पृष्ठ निकालने के लिए अंदर dy/dx की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए पहले हम dy/dx निकाल लेते हैं। यहाँ से
डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, मतलब मैं लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर का 2y dy/dx और इज इक्वल टू यहाँ a स्क्वायर का 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा जा करके माइनस एक्स ओवर वाई। ये चीज़ हमने निकाल ली ताकि आगे थोड़ा काम आसान हो जाए, लेकिन हो तो वहाँ भी जाता, लेकिन अभी पिछले वाले में देखा था आपने कि एक्सप्रेशन लंबे लंबे से बन जाते हैं, तो dy/dx पहले निकाल के रख लिया है बस। तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए गोले का वक्र पृष्ठ, तो ये कितना हो जाएगा जा कर के, फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का a to b 2 पाई बाहर y इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला होता है। 2 पाई तो 2 पाई रहा, लिमिट्स 0 माइनस a टू a ये लग जाएंगी। y को अभी y ही रखा रहने दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस dy/dx हमने ऊपर निकाला माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस a टू a। इसको आप एक प्रॉपर्टी लगा करके भी कर सकते हैं, पिछले वाले पार्ट में भी कर सकते थे, 0 to a कर लें क्योंकि सिमेट्री है, तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की लगा सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। और अंदर y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपका। इसको आप कर सकते हैं 4 पाई और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 0 to a y और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई dx, ये हो जाएगा आपका y कैंसिल हो गया। और अंदर देखिए 4 पाई 0 to a, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही तो ऊपर इक्वेशन फर्स्ट से है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अंडर रूट a स्क्वायर लग दीजिए और dx हो गया। ये हमने फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन होती है सर्कल की उससे वाली वैल्यू डाल दी, तो ये कितना हो गया 4 पाई और a बचा वो बाहर आ गया, इन अंदर इंटीग्रल 1 का x हो गया, लिमिट 0 to a हो गई, तो ये 4 पाई a और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मिला करके आपका 4 पाई a स्क्वायर, ये गोले का वक्र पृष्ठ होता है। यही आप जो हैं वो छोटी क्लास से 4 पाई r स्क्वायर फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ नहीं हो, मतलब वही होता है, अगर कभी कह भी दे कि संपूर्ण पृष्ठ निकालिए तो गोला जो है वो पूरा वक्र पृष्ठ वही तो होता है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं और कोई पृष्ठ छूट रहा हो। हाँ, अगर अर्ध गोला होता तो उस केस में वक्र पृष्ठ ये रहता ऊपर वाला और नीचे आधार का अलग क्षेत्रफल रहता, तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल तब ऐड करते। लेकिन अभी यहाँ पे वक्र पृष्ठ जो निकला है यही आपका जो है वो संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। तो ये सिचुएशन वाइज है, कहीं पर चीज़ें किस तरह से होती हैं, कहीं पर किस तरह से। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पेंट की बाल्टी वाला एग्जाम्पल जो दिया था पिछले वीडियो में, वो इसीलिए दिया था कि उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर सरफेस है, ये पता करने का तरीका बेस्ट तरीका है वो। तो इस तरह से हमारा गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ निकल जाते हैं। तो ये 3 सैंपल जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं, एक बेलन का, एक शंकु का और एक जो है वो गोले का, ये 3 आप बिल्कुल एकदम सैंपल क्वेश्चंस मान के चलिए। ये तीनों खुद भी आए हैं बहुत बार बोर्ड में और इनके ऊपर बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चंस भी आए हैं। तो अब चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उन क्वेश्चंस को जो है वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगले 2 लेक्चर्स में ये ये गोले का मतलब जो आयतन और वक्र पृष्ठ है ये भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ ये आपका पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।